आज हम फ्रॉग के अंदर राना टिग्रीना की टाइप स्टडी में हम पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिसको हम लरिंजो ट्रैकियल चैम्बर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैम्बर होता है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो चैम्बर होता क्या है? ये एक छोटा सा थिन वॉल्ड चैम्बर होता है जो कि बॉक्स होता है हायोड अपरेटस के अंदर, उसके अंदर लोकेटेड होता है बिटवीन द लंग्स एंड फेरिंक्स के बीच में। ठीक है, अब ये जो होता है लैरिंग्स और ट्रैकिया के फ्यूज़न से बनता है। ठीक है, क्योंकि फ्रॉग के अंदर नेक नहीं होती, इसीलिए इसको हम लैरिंजो ट्रैकियल चैम्बर के नाम से जानते हैं। और इस चैम्बर का डबल फंक्शन होता है कि ये जो है वो वॉइस बॉक्स का भी काम करती हैं लैरिंग्स, और सिंप्लीफाइड एज ट्रैकिया का भी काम करती हैं, जिसके कारण एयर जो है वो लंग्स से एंटर या एग्जिट करती है। ठीक है, तो अगर हम फ्रॉग का देखते हैं कि फ्रॉग के अंदर नेक नहीं होती है, तो उसके अंदर कोई वाइंड पाइप जो है वो देखने को नहीं मिलती बड़ी सी, सिर्फ एक लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होते हैं जो कि मर्ज होकर एक सिंगल चैम्बर जो है वो बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमने बताया कि लैरिंक्स जो होता है बहुत ही थिन वॉल चैम्बर होता है, और उसके अंदर जो कि फेरिंक्स के फ्लोर के अंदर के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक ग्लोटिस होती है, एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इसोफेगस की ओपनिंग है। ठीक है, और सेकंड ओपनिंग जो है आप देख पाएंगे ये ग्लोटिस है। ठीक है, अब ये ग्लोटिस जो होता है, ये वाला हिस्सा ग्लोटिस है। ठीक है, ये ग्लोटिस जो होता है ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट होती है जो कि चैम्बर के ओपनिंग को गार्ड करती हैं, और ये ग्लोटिस खोलते हैं लैरिंग्स के अंदर। ठीक है, तो एक कम्युनिकेट करता है एंटीरियरली, अगर आप देखेंगे ये माउथ के साथ कर रहा है, पोस्टीरियरली ये लंग के साथ करता है बाय 2 शॉर्ट ब्रोंकाई के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें जो चैम्बर होता है इसमें 3 कार्टिलेज होती हैं। पहली सिंगल सर्कुलर ओवल रिंग लाइक कार्टिलेज जो होती है, जिसको हम क्रिकॉइड कार्टिलेज बोलते हैं, जिसका एक आप देखेंगे ये मिडल, ये पूरी कंप्लीट जो रिंग दिख रही है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, और ये इसका क्रिकॉइड प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कि मीडियन प्रोसेस होता है पोस्टीरियर एंड के ऊपर, और 2 लेटरल जो है आप इसकी प्रोसेसेस देखते हैं साइड से, जो कि पीछे की तरफ और बाहर की तरफ जो है वो मूव करते हैं, और ये वेंट्रली जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और फिर होती है पेयर ऑफ आर्टिनोइड कार्टिलेज होती हैं, जो कि आप देखेंगे ये वाली जो कार्टिलेज है ये सेमी सर्कुलर होती हैं, सेमी ल्यूनर शेप की होती है, 2 होती हैं, और ये क्रिकॉइड के बीच में ग्लोटिस के बिटवीन में ये लाई करती हैं। ठीक है, तो 2 सेमी सर्कुलर हाफ मून जिसको हम बोलते हैं पीस होते हैं आर्टिनोइड कार्टिलेज के, एरिटिनोइड कार्टिलेज, और जो कि लेटरल वाल बनाती हैं ग्लोटिस की। इन कार्टिलेज का जो मेन फंक्शन होता है वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं और ग्लोटिस की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं इस तरह की कुछ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये बीच में आप देखेंगे ये वाले वोकल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो लरिंजोट्रैकियल चैम्बर है, ठीक है, उसका मेन फंक्शन जो होता है वो वॉइस बॉक्स की तरह काम करता है, जिसको हम साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहते हैं, और दूसरा जो है ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है।
तो हमने देखा लैरिंग्स जो है इंटरनली जो है पेयर ऑफ इलास्टिक हॉरिजॉन्टल बैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। और ये वोकल कॉर्ड जो होते हैं ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसीलिए लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जो लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का काम करता है। क्या होता है कि जब साउंड प्रोडक्शन होती है उस समय जो लैरिंजियल मसल्स होती हैं, ठीक है, वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसके कारण जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। चैम्बर के जब वो खिंच जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, तो जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी नैरो हो जाती है। क्या होता है कि जब फाउल एयर को बाहर लंग्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फाउल एयर को पुश करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तब क्या होता है कि जो एयर होती है वो कंसंट्रेट कर जाती है पीछे की तरफ, ठीक है, जिसके कारण जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो एक स्पेशल क्रॉकिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और पिच होती है जो साउंड की वो चेंज हो सकती है, डिपेंड करेगा कि वोकल कॉर्ड कितने स्ट्रेच हुए, वो कितने टेंशन में है, जिसके कारण जो है साउंड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब जो लैरिंजियल मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन बताएगी कि ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो कितने स्ट्रेच होंगे। जितने ज़्यादा स्ट्रेच होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मेल के अंदर जो है जो फ्रॉग होता है उनके अंदर वोकल सैक प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था। और वो क्या करते हैं, जो क्रॉकिंग साउंड होते हैं उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है। वोकल सैड जिसको हम साउंड एम्पलीफायर का नाम से भी जानते हैं, वो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और ये सिर्फ मेल फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अपने आप में कोई साउंड प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रेजोनेटिंग चैम्बर का काम करते हैं। जो चैम्बर क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, इंटेंसिफाई कर देता है क्रॉकिंग की साउंड को, ठीक है, जिसके कारण वो लंबे दूर तक जो है उसकी आवाज़ जा सकती है। और सेकंड इसका जो फंक्शन होता है वो एयर पैसेज का काम करता है। प्राइमरी आप देखा होगा नोस्ट्रिल से बक्कोफेरिंजियल में आती है, बक्कोफेरिंजियल से लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर में जाती है और फिर लंग्स के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है। थर्ड इसका जो मेन फंक्शन है वो है मसल्स, जो लेरेंजिस मसल होती हैं, ये डायलेटर और कंस्ट्रिक्टर दो तरह की होती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ग्लोटिस जो है वो ओपन और क्लोज हो जाता है। डायलेटर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ओपन हो जाता है, और जो कंस्ट्रिक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो क्लोज हो जाता है। अब ये जो ओपनिंग है, क्लोजिंग है ग्लोटिस की, ये रेगुलेट करती है कि कितनी एयर प्रेशर जो है वो ब्रीदिंग साइकिल में जो है वो होगा, ठीक है। जितना ओपन होएगी कितने प्रेशर के साथ जो है एयर जो है लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो जब एयर को एक्सपेल किया जाता है, अब आप यहाँ पिक्चर में देख पाएंगे मैकेनिज्म, ये लंग्स है, लंग्स से एयर जो है वो रश हुई, नोस्ट्रिल जो है आप देखेंगे बंद है, ठीक है। एयर जो है यहाँ से इस वोकल सैक में आ जाती है। अब किस फोर्स से अब ये एयर वोकल सैक में आती है, तो बीच में हमने देखा जो लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर की जो वोकल कॉर्ड होती हैं वो कितनी स्ट्रेच है, ठीक है। उस स्ट्रेचिंग और प्रेशर फोर्स जो है वो एक्ट करता है, जिसके कारण एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं वोकलाइजेशन, ठीक है। और वाकई रिकवरी में वो अप डाउन का अप कर लेता है ट्रैकिया को, नोस्ट्रिल जो है वो एयर फ्रेश एयर जो है वो लंग्स के अंदर चली जाती है।
तो नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे ही लंग से एयर पुश करते हैं ये क्रिकॉइड को, कार्टिलेज को वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेट होकर ये फिर जो है वो आर्टिनोइड कार्टिलेज को वाइब्रेट कर देती हैं, जिसके कारण जो है वो वोकल कॉर्ड, ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं इनमें वाइब्रेशन पहुंच जाती है और वाइब्रेशन पहुंचने से साउंड की प्रोडक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग वोकलाइजेशन। थैंक यू।